January 2026, वन ट्रेडिंग सेशन एंड वन अनाउंसमेंट। और दिन खत्म होते होते पब्लिक सॉफ्टवेयर कंपनी के मार्केट वैल्यू से $300 बिलियन उड़ चुके थे। नॉट बिकॉज कोई वॉर हुई थी, ना कोई रेसेशन आया था, बिकॉज इन्वेस्टर वॉच अ न्यू वेव ऑफ एआई टूल एंड आस्क्ड वन क्वेश्चन दैट टेरिफाइंग देम। इफ एनीवन कैन बिल्ड अ सॉफ्टवेयर इन अ डे, व्हाई वुड एनीवन पे फॉर इट? और अगर आपके पास इस वक्त कोई आइडिया है या आप उसे ऑलरेडी बिल्ड करने का सोच रहे हो, तो बिल्ड करने से पहले तीन चीजों का ध्यान जरूर रख लेना। दिस क्वेश्चन इज द रीजन फॉर दिस वीडियो, और इसका आंसर एआई टू का जॉब से कहीं ज्यादा अनकंफर्टेबल और अजीब है। तो पहले समझते हैं कि इन्वेस्टर इतना पैनिक क्यों हुए। अभी सॉफ्टवेयर बनाना पहले से ज्यादा चीप और फास्ट हो गया। टाइप अ सेंटेंस एंड डिस्क्राइब व्हाट यू वांट और एक वर्किंग ऐप आपके सामने रेडी हो जाता है। उसके लिए ना ही कोई डिग्री चाहिए, ना टीम, ना फंडिंग राउंड। ऐसा करने वाले लोग भी वही है जिन्हें आप एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। द मेजोरिटी ऑफ पीपल यूजिंग एआई बिल्डर राइट नाउ आर नॉट डेवलपर। एक 2026 के मार्केट एनालिस्ट के अकॉर्डिंग 63% लोग नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं, जिन्होंने जिंदगी में एक लाइन ऑफ कोड भी नहीं लिखा और रियल एंड लाइव प्रोडक्ट शिप कर रहे हैं। पहले एक ऐप और SaaS प्रोडक्ट बनाने के लिए ट्रेडिशनल कॉस्ट 50,000 से लेके $2 लाख तक की होती थी और 6 महीने से लेकर 1 महीने तक टाइम लगता था। और आज फाउंडर यही काम कुछ हंड्रेड्स ऑफ डॉलर्स में कर रहे हैं और 1 और 2 हफ्ते में ऐप रेडी हो जाता है। इट साउंड्स लाइक द ग्रेटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ सॉफ्टवेयर इन हिस्ट्री। तो फिर एक दिन में $300 बिलियन गायब क्यों हुए? क्योंकि किसी ने सच में चेक किया कि सारे प्रोडक्ट्स का आखिर हुआ क्या, और रिजल्ट किसी क्राइम सीन रिपोर्ट जैसा था। 2025 में 60 से ज्यादा एआई बिल्डिंग ऐप स्टार्टअप लॉन्च हुए, फंडेड हुए, हाइप बनी और बड़े टेक आउटलेट ने उन्हें कवर किया। बाई अप्रैल 2026 लगभग आधी कंपनियां बंद हो चुकी थी, वो सीधे डेड हो गई। सिर्फ 14 सबसे बड़े फेलियर डेटा ट्रैक करने वाली एक एनालिस्ट रिपोर्ट ने बताया कि टोटल $238 मिलियन का कैपिटल बर्न हुआ। और ये तो वो बड़ी कंपनीज हैं जिनके ऊपर पूरी ऑबिटरी लिखी जा सकती थी। इसके नीचे अकेले प्रोडक्ट हंट पे जो हर हफ्ते डजन ऑफ टूल लॉन्च हो रहे हैं, उनको कुछ 100 अपवोट्स मिलते हैं और बिना बताए डेड हो जाते हैं। प्रोडक्ट हंट पे होता क्या है? ये एक ऐसी वेबसाइट है जहां लोग नए ऐप्स, वेबसाइट और सॉफ्टवेयर डिस्कवर करते हैं। स्टार्टअप फाउंडर अपने प्रोडक्ट यहाँ लॉन्च करते हैं ताकि उन्हें यूजर से फीडबैक और अपवोट मिल सके। एक फाउंडर ने इसी चीज को रियल टाइम में डॉक्यूमेंट किया। उसने अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया और वो कुछ ही दिनों में प्रोडक्ट 138 रैंक पे आ गया, जो कि एक डिसेंट रैंकिंग थी। लेकिन एंड में उसको 0 एक्सटर्नल यूजर मिले, 0। तो हेयर द मिस्ट्री, अगर कुछ बिल्ड करना इतना आसान हो गया तो लोग अभी भी इतनी स्पीड से क्यों फेल हो रहे हैं? अब ऑब्वियसली सबसे पहला आंसर जो इंटरनेट देता है वो ये है कि एआई का लिखा हुआ कोड क्रैश होता है, और ऑनेस्टली इसमें थोड़ी सच्चाई भी है। एक सिक्योरिटी फर्म ने एक ही ऐप को 15 बार बनाया, 5 अलग अलग एआई कोडिंग टूल यूज करके। रिजल्ट 69 सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी, जिसमें से 6 क्रिटिकल थी। एक केस तो और क्रेजी था। एक एआई कोडिंग एजेंट ने कार रेंटल कंपनी का प्रोडक्शन डेटाबेस सिर्फ 9 सेकंड में डिलीट कर लिया। और ये सब सुन के ऑब्वियसली डर लगता है, और हेडलाइन भी इसी टाइप की बनी, एआई डिस्ट्रॉयड डेटाबेस, एआई सिक्योरिटी नाइटमेयर। लेकिन एक ऐसी बात है जो आपको परेशान करनी चाहिए। ज्यादातर प्रोडक्ट्स इसी सिक्योरिटी ब्रांच से नहीं हार्म हुए, उन्हें हैक नहीं किया गया, ना ही उनका कोई डाटा चोरी हुआ उनके पास, बल्कि चुराने के लिए कोई डाटा था ही नहीं। सिक्योरिटी प्रॉब्लम रियल है, बग्स भी रियल है, लेकिन मास फेलियर का एक्चुअल रीजन कुछ और है, कुछ ऐसा जिससे कोड की क्वालिटी का कोई लेना देना नहीं। और जब मैंने स्टार्टअप के पिछले कई सालों की स्ट्रेट देखी तो मुझे एक पैटर्न मिला जो ऑनेस्टली एआई से भी ज्यादा पुराना था। तो मैंने फेलियर डेटा का थोड़ा डीपली स्टडी किया, और एक नंबर बार बार हर जगह रिपीट हो रहा था। सीबी इनसाइट, स्टार्टअप जियोमिन और एकेडमिक रिसर्च सब ऑलमोस्ट एक ही बात बोल रहे थे। सब में फेलियर का सबसे बड़ा रीजन फंडिंग नहीं है, ना टीम है और ना ही कोड। असली रीजन ये है कि लगभग 42% स्टार्टअप इसलिए फेल होते हैं क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा बना दिया जिसको मार्केट की जरूरत ही नहीं थी। एआई ने स्टार्टअप फेलियर को फिक्स नहीं किया, बल्कि उस फेलियर को और चीप और फास्टर बना दिया। एक सेकंड के लिए सब कुछ साइड में रखते हैं, और अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और इस वक्त कुछ बिल्ड कर रहे हो, कोई साइड प्रोजेक्ट या कोई एआई ऐप बिल्ड कर रहे हो, तो मैं आपसे ये बातें इसलिए नहीं बता रहा हूँ ताकि आप उन फाउंडर के लिए बुरा फील करो। मैं आपको ये बातें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एक सवाल जिसे आप अवॉइड कर रहे हो और मैं वो आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या होगा अगर आपने अपना ऐप और प्रोडक्ट बिल्ड कर लिया और कोई ना आए? तो बिल्कुल उस फाउंडर की तरह जिसका प्रोडक्ट हैंड पे प्रोडक्ट 38 पे रैंक हुआ था, फिर भी 0 यूजर थे। ये थॉट स्कैरी है, लेकिन इसमें कुछ अच्छी बात भी छुपी है। ये आउटकम रैंडम नहीं है, ना कोई इसमें बैड लक है। हमने अभी तक जितने भी केस देखे उसमें सब रूट कॉज बिल्कुल सेम थे, और इसका मतलब ये है कि ये एक ऐसा रूट कॉज है जो आप पहले से चेक कर सकते हैं।
और अगर तुम्हारे पास इस वक्त कोई आइडिया है या तुम ऑलरेडी कुछ बिल्ड कर रहे हो, तो बिल्ड करने से पहले 3 चीजें जरूर चेक कर लेना। नंबर 1, फाइंड द 10। अगला प्रॉम्प्ट लिखने से पहले उन 10 लोगों को ढूंढो जिनके पास ये एग्जैक्ट प्रॉब्लम है। वो 10 अनजान लोग जो इस पेन से रोज सफर करते हैं, एंड यू कैन इजिली फाइंड देम ऑन रेडिट एंड डिस्कॉर्ड। सेकंड पॉइंट, आस्क फॉर मनी नॉट ओपिनियन। ये मत पूछो कि क्या आप इसे यूज करोगे, इस पे सब लोग हाँ बोलेगा। उनसे ये पूछो कि ये ऐप और प्रोजेक्ट एग्जिस्ट करता है तो क्या आप इन्हें पे करते। उस क्वेश्चन के बाद जो साइलेंस मिलेगा वो किसी एआई के फीडबैक से बेटर रहेगा। थर्ड, ओनली बिल्ड द स्मॉलेस्ट वर्जन। सिर्फ उसके बाद सबसे छोटा वर्जन बिल्ड करो उन चीजों का जो वो प्रॉब्लम सॉल्व करते हो। बस इतना ही, ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन क्लाउड ओपन करके प्रॉम्प्ट लिखना ये ज्यादा एक्साइटिंग लगता है और शायद इसलिए ऑलमोस्ट कोई भी ये ऑर्डर फॉलो नहीं करता। और ये वीडियो तुम्हें अपने रैंडम प्रोडक्ट बनाने से पहले एक बार रुकने पर मजबूर कर दे तो सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में एक ऑनेस्ट आंसर दे देना। क्या तुमने कभी ऐसा प्रोडक्ट बनाया है जिसे आज तक किसी ने यूज ही नहीं किया? और भी ऑनेस्ट क्वेश्चन, जो तुम अभी बिल्ड कर रहे हो क्या उसे किसी रियल यूजर ने अभी तक वैलिडेट किया?